श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 28वां अध्याय। श्री धर्मांतर ने पूछा, हे देवगण, जब और विजय जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा क्या नाश किया था कि जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उसके द्वारपाल हुए। और गणों ने क्या कहा, प्राचीन काल में तृण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्मदा ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिला देव की जी और हुए। जय और विजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े ही भक्त और धर्मांतर थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान की भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा में के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के यहाँ से निमंत्रण आया। देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्राह्मण का और विजय ने पुरोहित का वर्ण करके यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और विजय को बहुत सारा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर के दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का झगड़ा आपस में हो गया और जय ने अजय से कहा कि धन के 2 भाग बराबर बांटने चाहिए। विजय ने कहा, नहीं, जिसने जितना धन मिला है वो अपना धन रख ले। तब वह जय ने क्रोध में भर करके अजय को श्राप दिया कि तू धन के लोभी हो, इसलिए धन नहीं देना चाहते हो, तुम गृह हो जाओ। अजय ने यह कहा, ठीक है। जय दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी हो, इसलिए तुम हाथी हो जाओ। अब जय ने जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा समाप्त हुई, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों भाइयों ने श्राप मोचन का उपाय पूछा भगवान से। तो दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी योनि में कैसे होंगे? कृपया करके हमें आप बताइए कि यह श्राप से उद्धार कैसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे भक्तों की कभी जुबान खाली नहीं जाती है, उनकी वाणी सत्य ही होती है। ऐसा कह करके यमराज भी इसको अनर्थन नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्वयं खंभा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा था। राजा अंबाश्री के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। ऐरावत, तुम दोनों अपने श्राप को भोग कर ही मेरे लोक में को प्राप्त होगे। इतना कह करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब गणों ने कहा कि तब वह दोनों गणित नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति समरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु
का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। इस एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंगा नदी में गया और तब पिछले जन्म का श्राप श्रवण करके मगर ने हाथी के पैर पकड़ लिए और मगर के पकड़ते ही हाथी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या तुरंत ही भगवान शंकर चक्र गदा सहित पीताम्बरधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से द्वारा तुरंत उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार कर दिया और उन दोनों को अपने जैसा रूप दे करके भगवान अपने बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आघात से वह पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और विजय नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। विप्र अपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विश्वांतर उत्तर मैंने दे दिया है। इसीलिए द्विज रूप तुम भी ईश्वर और द्विज को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत में प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुल्य मगर और में संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा करो। गौ माता ब्राह्मण वैष्णवी की सेवा करो। करने के लिए हर समय तत्पर रहो। व्रत करने वाले को मसूर कांसी बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्मांतर ऐसा कहने पर तुम शरीर त्याग करके पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रश्न करने के वाले इस व्रत के समान व्रत फल देने वाला कोई तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा कोई नहीं है। हे विप्र तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। वह करने वाला व्रत करने वाला और जिसका आधा फल तुमने इस कलाहल को दिया है और उसके फल स्वरूप हम कलाहल को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं, हे राजा पृथुक ने कहा कि राजन इस प्रकार धर्मांतर को भगवान विष्णु भक्ति और उपदेश दे करके कलाहल को साथ ले करके विष्णु के पदार्थ और बैकुंठ को चले गए। धर्मांतर भी अपने आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तालीन था, वह हो गया। इस तरह फिर वह जब उसका देहांत हुआ तो वह अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। हे राजन, जो कोई इस प्राचीन काल में इस ऐतिहासिक को सुनता है और सुनाता है वह अत्यंत अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। और श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान